हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने इतने निकाह क्यों फरमाए? ये इसको एक इशू बनाकर, एक उन्वान बनाकर इस पर बहसें की जा रही हैं, इस पर बड़ी बहसें हो रही हैं। हुजूर ने इतने निकाह क्यों फरमाए? रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने बैक वक्त 9 बीवियाँ रखी। क्या ज़रूरत थी रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम को इतने निकाह करने की? और उसके बाद हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की अज़मत को और शान को घटाने की खातिर नऊज़ुबिल्लाहि ताला ये फैलाया जा रहा है कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम को निकाह का नऊज़ुबिल्लाहि ताला शौक़ था। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, ये कितनी बड़ी बेअदबी है। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम का इन चीज़ों की तरफ मैलान हो, ये पॉसिबल है? अजीज़ दोस्तों, फिर आप बोलेंगे हुजूर के पास इतनी बीवियाँ क्यों थीं? अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, उसका जवाब सीधा साधा ये है कि रसूलुल्लाह ने जो निकाह फरमाया है, निकाह अपनी नफसानी ख्वाहिशात के लिए नहीं फरमाया। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, हुजूर ने निकाह फरमाया तो दुनिया को ये बतलाने के लिए फरमाया है कि शौहर कैसा होना चाहिए, बाप कैसा होना चाहिए, और बीवी के हुकूक़ क्या होते हैं, ख़ानदान के हुकूक़ क्या होते हैं, मुआशरत के हुकूक़ क्या होते हैं। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, रसूलुल्लाह क्यों फरमाएंगे? नफसानी ख्वाहिशात की बिना पर। मेरे दोस्तों, हुजूर ने निकाह फरमाया क्यों? ताकि दुनिया को सय्यदा फातिमतुज़ ज़हरा का दर नसीब हो जाए। हुजूर ने निकाह क्यों फरमाया? इस वास्ते फरमाया कि दुनिया को हसनैन करीमैन का दीदार नसीब हो जाए। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, हुजूर ने निकाह फरमाया क्यों? ताकि विलायत का ताज पहनकर बगदाद के मिंबर से ऐलान किया जाए, क़दमी हाज़िही अला रक़बति कुल्ली वलिय्यिल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी हयात मुबारक कितने साल हुई? आप कोई कह सकता है मुझे? कितने साल हुजूर की उम्र थी दुनिया में? ज़ाहिरी 63 साल। कितने साल? 63 साल। हुजूर ने पहला निकाह कब फरमाया? 25 साल की उम्र में। आप लोगों को मालूम है ये बात, मैं सिर्फ दोहरा रहा हूँ। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, रसूलुल्लाह ने पहला निकाह फरमाया तो हुजूर की उम्र मुबारक 25 साल की है। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की पहली बीवी बीबी खदीजतुल कुबरा बनी। और अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, रसूलुल्लाह ने निकाह फरमाया तो किसी ऐसी खातून से नहीं फरमाया जो गैर शादीशुदा हैं। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने निकाह फरमाया तो एक बेवा से फरमाया, वो भी एक मरतबा वो बेवा नहीं हुई, वो 2 मरतबा बेवा हुई। ऐसी हस्ती का रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने इंतखाब फरमाया। मैं आपसे पूछता हूँ, ऐसा क्यों है? अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम दुनिया को बतलाना चाहते हैं कि लोगों, ये जो मैं निकाह कर रहा हूँ ये ज़ाती ख्वाहिश की बिना पर नहीं कर रहा, मैं तो निकाह कर रहा हूँ एक दुनिया को आदाब मिले निकाह के, इस वास्ते। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, हुजूर की ज़िंदगी के 27 साल एक बीवी के साथ गुजरे। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी जवानी की सारी उम्र एक बीवी के साथ गुजारी। 52 साल की उम्र को रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम पहुँचे। हज़रत बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा का विसाल हुआ। हुजूर को जितनी औलादें हुई, 6 औलादें, सारी की सारी बीबी खदीजा से। उसके बाद बस एक बेटे हुए, हज़रत इब्राहीम, वो हज़रत मारिया क़ुब्तिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से। तो पहली बात आप ये समझें कि रसूलुल्लाह का निकाह फरमाना ये ज़ाती ख्वाहिश की बिना पर नहीं था। हुजूर एक बेवा का इंतखाब क्यों फरमाते? हुजूर ने इंतखाब फरमा कर बतलाया कि अल्लाह के हुक्म की तामील में है। मेरे दोस्तों, दूसरी बात मैं अर्ज़ करूँ, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने जो निकाह फरमाया है, अज़ीज़ दोस्तों, हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि लोगों, मैं निकाह करता हूँ या मेरी बेटियों का मैं किसी से निकाह करता हूँ तो लोगों में अपनी मर्ज़ी से नहीं किया करता, अल्लाह के हुक्म से किया करता हूँ। ये हुजूर का निकाह फरमाना, खुद का निकाह, हुजूर की शाहज़ादियों का निकाह, ये अल्लाह के हुक्म की। और वो निकाह क्या फरमाएंगे अपनी मर्ज़ी से? अल्लाह ताला तो उनकी शान बयान करते हुए इरशाद फरमाता है, मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। लोगों, मेरा हबीब निकाह क्या फरमाएगा अपनी मर्ज़ी से? वो बोलता भी है तो ज़बान उसकी होती है, कलाम अल्लाह का हुआ करता है, वही अल्लाह की हुई करती है। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, तो पहला रीज़न ये है। दूसरा रीज़न हुजूर के निकाह फरमाने की मसलियत है। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, दूसरा सबब क्या था? हुजूर ने उन ख़ानदानों में निकाह फरमाया जो दुश्मन थे हुजूर के। निकाह फरमाने की वजह क्या थी? हुजूर दामाद बन जाएँ। दामाद बनने से क्या होता है? दामाद बंदा जिस ख़ानदान का बन जाता है, उस ख़ानदान दामाद से इंसान को प्यार होने लग जाता है। जिसको बेटी से प्यार होता है उससे खुद ब खुद दामाद से भी प्यार हो जाता है। हुजूर से प्यार हो जाता था। जिस ख़ानदान बड़े बड़े जो दुश्मन थे, हुजूर ने उनको चुना, उनसे निकाह, उनकी बेटियों से निकाह फरमाया। क्यों फरमाया? उनको देखने का मौका मिले। दूर से दुश्मनी की वजह से वो नहीं देख रहे हैं, दामाद बन जाएंगे तो फिर वो करीब से देखेंगे। और अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, जो हुजूर को देखता, मेरे दोस्तों, फिर वो हुजूर का गुलाम बनकर रह जाता। 10 सालों के अंदर रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की निकाह की भी बरकत ये हुई कि पहले मक्के मुअज़्ज़मा में आपको 200 से 300 मुसलमान नजर आएंगे। हुजूर ने निकाह फरमाना शुरू किया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म पर।
بعد کے 10 سالوں میں اگر آپ دیکھیں گے تو مسلمانوں کی تعداد 1 لاکھ سے بڑھ کر آپ کو نظر آئے گی۔ عزیزان گرامی قدر، رسول اللہ کی نکاح میں یہ حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں بہت چھوٹی تھی، رسول اللہ نے ان کا انتخاب کیوں فرمایا؟ حضور بڑی عمر کے تھے تو بڑی عمر کی عورت سے نکاح فرماتے۔ میرے دوستو، اس کا جواب بھی علماء نے دیا، مفسرین نے دیا۔ عزیزان گرامی قدر، سیدہ عائشہ صدیقہ کا رسول اللہ علیہ السلام نے انتخاب کیوں فرمایا؟ عزیز دوستو، دین کے 2 حصے ہیں، ایک وہ ہے جو مردوں سے ریلیٹڈ ہے، ایک وہ ہے جو عورتوں سے ریلیٹڈ ہے۔ مسلمان صرف مرد نہیں ہوں گے، مسلمان عورتیں بھی ہوں گی۔ عزیزان گرامی قدر، جو عورتوں کے مسائل ہیں وہ مردوں کی مجلس میں بیٹھ کر نہیں بیان کیے جا سکتے تھے۔ عزیزان گرامی قدر، اور دین کا ایک بہت بڑا حصہ تھا جس کی حفاظت کرنا رسول اللہ کے ذمہ تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ رسول اللہ صرف مردوں کے پیغمبر بن کر آئے، رسول اللہ تو ساری کائنات کے رسول بن کر آئے ہیں۔ خواتین بھی رسول اللہ کے نام کا کلمہ پڑھتی ہیں، خواتین کو بھی رسول اللہ ہی سے ہدایت ملنی ہے، خواتین کو بھی گائیڈنس جو حاصل کرنا ہے وہ ایک ہی ذات ہے۔ ہدایت کا منبع اللہ نے ایک ذات کو بنایا۔ عزیزان گرامی قدر، جس کو ہدایت ملنی ہے حضور سے ملنی ہے، اور جس کو تعلیم ملنی ہے حضور سے ملنی ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کی نگاہوں نے بی بی عائشہ صدیقہ کا انتخاب فرمایا۔ وجہ کیا ہے؟ آپ بولیں گے حضور کے پاس بیٹیاں تھیں، 4 صاحبزادیاں تھیں، 3 حضور کی حیات میں وصال کر گئیں، ایک صاحبزادی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رہی، وہ بھی حضور کے وصال کرنے کے 6 مہینے بعد دنیا سے تشریف لے گئی۔ اب دین کا وہ حصہ جو خواتین سے ریلیٹڈ ہے اس کی حفاظت کیسے ہوتی؟ اللہ کے حبیب نے بی بی عائشہ صدیقہ کا انتخاب فرمایا۔ بی بی عائشہ صدیقہ حضور کے وصال کے تقریباً 50 سال زندہ رہی، اور عزیزان گرامی قدر، دین جو عورتوں سے ریلیٹڈ ہے اس کی جتنی حدیثیں آپ کو ملتی ہیں وہ حدیثیں کسی اور سے نہیں ملا کرتی، بی بی عائشہ صدیقہ سے ملا کرتی ہیں۔ حضور نے ان کا انتخاب کیوں فرمایا؟ ایک تو وہ ذہنی طور پر انتہائی ٹیلنٹڈ واقع ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی ذہانت اور فطانت ان کے اندر رکھی تھی، اللہ تعالیٰ نے شاعری کا ذوق ان کے اندر رکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے ادب کا ذوق ان کے اندر رکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی قوت حافظہ ان کے اندر رکھی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان پر بے پناہ کرم فرمایا تھا۔ حضور نے ان کا انتخاب فرمایا تاکہ صبح قیامت تک کی ساری عورتوں کی ہدایت کے لیے کوئی ہو نہ ہو، عائشہ صدیقہ کی ہدایت ہی کافی بن جائے۔ عزیز دوستو، رسول اللہ جب کوئی کام کرتے ہیں تو بغیر حکمت کے نہیں کرتے۔